आप सभी को जय मसीह की। मैं भी बुआ का और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और आज के वचनों से मैंने भी आशीष पाया है। और सचमुच में मेरे प्रियो, वचन में बहुत सारी बातें लिखी रहती है, लेकिन सिंस वचन जीवन है, जब तक जी जी के उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमको नहीं होता है, हम सिर्फ थियोलॉजी वाले स्टूडेंट रह जाएंगे। परंतु जब हम उसमें कदम रखते हैं और गिरते हैं फिर उठते हैं और नाना प्रकार की गवाहियों को सुनते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन में जैसा होता है अगले लोगों के जीवन में भी वैसा होते रहता है, प्रभु उनको वहां से निकालते हैं, बहुत सारी बातें रहती है यहाँ पे। और इन सब के बीच में कंटिन्यूअसली हम पर अटैक पे अटैक होते रहते हैं। और अटैक बोलने से मैं इसको ऐसे बोलना चाहूंगा कि कुछ चीजें आप देखेंगे तो वो अटैक हैं, लेकिन जहां तक जैसे जैसे हम बाइबल को पढ़ते रहते हैं तो हम समझते हैं कि शैतान कुछ नहीं परंतु परमेश्वर पिता के मर्जी से ठहराया हुआ एक छोटा सा चीज है, जो हमारे बेटरमेंट के लिए है एक्चुअल में। क्योंकि लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके हर बात उसके लिए हर बात मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, तभी वो उनसे प्रेम कर पाते हैं। तो अगर हर बात भलाई को उत्पन्न करती है तो शैतान कैसे छूट सकता है इससे? वो खुद भी हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न कराता है, क्योंकि हम परमेश्वर पिता के चुने हुए हैं। जिस प्रकार से मैं देखता हूं कि शैतान ने जो भी किया यीशु मसीह के जीवन के लिए, उसने और कुछ नहीं किया, यीशु मसीह के नाम को और बड़ा बना दिया। और इसी प्रकार मैं समझता हूं मेरे प्रियो, ये जो जीवन है ना, इसमें बहुत सारे जो वचन है ना, आपको कभी समझ में नहीं आएंगे जब तक आप उनको जिएंगे नहीं। क्योंकि ये जिया हुआ जीवन को लिखा हुआ चीज है, और इसीलिए इसको समझने के लिए मैं समझता हूं हमको जीना जरूरी। एक बात बोलूंगा, हालांकि आप लोग मुझे बड़े आदर के साथ में कल का समय देते हैं, तो वो मेरा समय है, लेकिन आज एक बहुत ही सुंदर विषय में एक प्रकाश डाला गया है और परमेश्वर पिता ने जरूर अपने आत्मा में होकर के हमसे बातचीत किया है। इसलिए मैं अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हमसे अधिक प्रेम करते हैं। लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यहाँ पे, हालांकि मैंने फार्मेसी की पढ़ाई की हुई है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर यहाँ पे एक एक व्यक्ति को मेडिसिन देना है, तो उसके बॉडी वेट और उसके डिजीज के हिसाब से अलग अलग डोज बनाया जाएगा। हर किसी को एक डोज नहीं लगता, भले मेडिसिन एक ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बूढ़े लोगों का डोजेज कम रहता है, जवानों का डोज ज्यादा रहेगा। और उस प्रकार से अगर कोई डिजीज है, किडनी है जो उसको एक्सक्रीट करने का काम करता है, तो उसके लिए वो डोजेज अलग रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर पिता को पता है कि किसको कितना कब और कहां और कैसे डोज चाहिए, क्योंकि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग रहता है। कई बार कुछ लोग मुंह से दवाई खा लेते हैं, लेकिन कईयों के मुंह में छाला रहता है तो उनको आईवी लगाना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जिससे एक स्पेसिफाइड, और मैं बोलूंगा इंडिविजुअल डोज परमेश्वर पिता हमारा जानते हैं। और जब बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए विपत्ति के समय में तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, तो समझ लीजिए विपत्ति के समय में किसको टारगेट करता है? विश्वास। कभी कभी नहीं, आपके जीवन, मैं अपने जीवन की बात बताता हूं, जैसे मैं अपना शेयर करता हूं एक बार। कभी कभी हम एकदम रॉक बॉटम में रहते हैं मेरे प्रियो, एकदम मसीही जीवन में ना, एकदम से ऐसा लगता है चढ़ रहे थे और एकदम से ऐसे गिरे कि एकदम नीचे आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा जीवन में मेरे साथ में होता है। और उस समय में देखता हूं कि यहाँ पे मान लीजिए था और उससे मैं रॉक बॉटम में गिर गया, तो जब प्रभु ने उठाया ना, तो ये वाला लेवल को पार करके और ऊपर पहुंचा दिया। तो इसीलिए इन सारे विपत्तियों में, इन सब में जब हमारा मन थकित और हारा हुआ महसूस करता है ना, हमेशा हमको याद रखना चाहिए और हमेशा एक चीज हमको समझना चाहिए कि विश्वास कभी ना छूटे। विश्वास कभी ना छूटे।
और जब जैसे वो उन अंकल के बारे में बुआ बता रही थी, और उन्होंने जब कहा कि सब चीज जानने वाले व्यक्ति को वापस से मन फिराना अनहोना है, अगर वो उसमें अनहोना है लिखा है इस प्रकार से, तो एक पर्टिकुलर लिमिट रहता है जिसको हमको कभी टच नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि हृदय की कठोरता बोलने से अगर ये चीज आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको यही चीज एक शेयर करना चाह रहा था कि मेरे प्रियो, हम कैसे भी परिस्थितियों से होते हुए क्यों ना गुजरते रहें, लिखा मेरा विश्वास, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मतलब धर्मी जन को मारने के लिए उसके विश्वास को खत्म करना है। शैतान के लिए भी जब लिखा जाता है ना, जब हम वो शेर वाली बात बोलते रहते हैं, तो वो शेर जो बोल पतरस में जैसा लिखा कि वो घात लगा करके बैठा रहता है कि कब किसको फाड़ खा जाए, तो वो क्या चीज को फाड़ खाना चाहता है मेरे प्रिय। मैं एक वचन बस पढ़ूंगा, फिर इसको हम खत्म करेंगे। अगर पतरस की पहला पतरस 5 अध्याय और 8 वचन को देखेंगे, पहला पतरस 5 अध्याय 8 वचन, यहाँ पे लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और जब ये वो बात को बोलते हैं तो ठीक 9वें वचन में लिखा है विश्वास। स्टार्टिंग ही हुआ है विश्वास से। देखिए क्या लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। अब शेर से सामना करना है और विश्वास को पकड़े रहना है। वो आपने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में भी वो इमेज देखा होगा कि वो शैतान बड़ा खूंखार है लेकिन चेन से बंधा हुआ है। और खैर वो सब लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं इसको ऐसा समझता हूं कि शैतान से लड़ना है तो विश्वास को पकड़े रहना होगा, क्योंकि वो सिर्फ विश्वास को चाहता है। पतरस में भी वही अटैक कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा कि वो मांगा है तुझे उसने, और तुझे फटके गेहूं के समान, लेकिन मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना किया है। ये सब विपत्तियां सबके जीवन में आती है मेरे प्रियो, परंतु हमारा विश्वास को प्रभु देखते हैं, और विश्वास से मैं बोलता हूं कि इम्पॉसिबल काम को भी यीशु मसीह ने कर दिया। तेरे विश्वास के कारण तू ठीक हो गया, तेरे विश्वास के कारण वो हो गया। और इसीलिए मेरे प्रियो, विश्वास बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी को एनकरेज करने के लिए बात बोलना चाहता हूं कि परिस्थितियां कैसी भी आए, हर परिस्थितियों में प्रभु का नाम लेकर के विश्वास करना और फिर उठ खड़े होना है। और जब हम इन इमेच्योरिटी से और उठते गिरते आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो ये प्रोसेस हर एक के लिए जरूरी है, क्योंकि सोने से भी अधिक ताया हुआ और नाशमान सोने से भी अधिक ताया हुआ हमारा विश्वास होता है। तो प्रभु और मेरी और आपकी सहायता करें। यही हमको मैच्योर बनाता है और यही हमको स्टेबल बनाता है। ये कुलूसियों की पत्री में आपको मिल जाएगा। कुलूसियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है। मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए प्रार्थना करें और हम धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते जाएं, ताकि आगे को कोई ऐसी मुसीबत दुनिया में पैदा ना हो सके, या हमारे लिए ना हो सके कि हम उससे हिले या गिर जाएं, ऐसा ना हो। इसीलिए वो गीत मुझे याद आता है कि देखता हूं मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए, यरीहो की दीवारें ऊंची खड़ी होंगी, उनकी विशालता से डरता नहीं। गिरा जाए मुझको मेरे प्रभु के सामने, ये बातें तो अनहोना है। देखता हूं मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए, अनदेखी बातों को मानो अपने सामने, विश्वास से देखता हूं मैं अपने प्रभु में। देखता हूं मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। प्रभु साथ है, हम विश्वास में दृढ़ रहें और स्टेबिलिटी के लिए प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। जरूर वो हमें स्टेबल करेंगे। धन्यवाद।